हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। तो आज हम बात करेंगे भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में कि इससे क्या रिलेटेड चीज़ें, इन्फॉर्मेशन क्या है वो हम आप तक शेयर करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं भोजन के बारे में। ठीक, देखिए भोजन क्या होता है ना, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि भोजन के माध्यम से ही हमें ढेर सारी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक, क्या होता है तो हमें ढेर सारी ऊर्जा की प्राप्ति होती है किससे, तो भोजन से। ठीक है, और भोजन का क्या जैसे होता क्या है, क्या कार्य होता है। जैसे भोजन से क्या होता है ना कि भोजन अगर हमारे शरीर में अगर क्या बोलते हैं एक मात्रा में रहती है तो क्या होता है कि उससे क्या होता है कि शरीर का जो संतुलन होता है ना, जिससे शरीर का जो संतुलन होता है उसका जो विकास होता है उसका आधार माना जाता है भोजन को। ठीक है, और क्या बोलते हैं जो संतुलित भोजन होता है उससे क्या क्या प्राप्त होता है ये देख लीजिए। देखिए संतुलित भोजन में क्या क्या प्राप्त होता है ये हमने बताया था कि इसमें क्या क्या प्राप्त होता है, मतलब क्या क्या चीज़ों से भोजन बनता है, मतलब सम्मिलित क्या क्या होते हैं भोजन में। ठीक है, उसमें देखते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एंड विटामिन्स, खनिज लवण, जल, रेशेदार पदार्थ जो होते हैं, इन सभी चीज़ों से मिलकर क्या बनता है भोजन। मतलब भोजन में ये सारी चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, अब हमने बात किया है क्या, भोजन के घटक के बारे में। ठीक है, संतुलित भोजन के जो घटक होते हैं उसके बारे में हमने बात करा। इधर देखिए क्या होता है, जैसे कि जो संतुलित भोजन होते हैं ना उसके घटक क्या क्या होते हैं, तो देखिए 5 होते हैं। क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एंड जल। ठीक है, पहली बात करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा हम एक पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा किस में मिलती है। ठीक, सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा किसमें मिलती है। ठीक है, और कितना वसा में मिलती है। लेकिन जैसे होता क्या है कि पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट पे जो हमें ऊर्जा मिलती है ना वो जैसे क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, लेकिन फिर बात अगर प्रोटीन की करते हैं तो प्रोटीन में जो हमें ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अधिक मिलता है प्रोटीन में। ठीक है, बात करते हैं वसा की, तो वसा में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन दोनों से दोगुना ऊर्जा मिलता है हमें वसा में। ठीक है, लेकिन बात क्या होता है ना कि अब क्या है इसके बारे में देखिए, थोड़ा सा डीपली देख लीजिए। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में हमारे शरीर को, ठीक है हमारे शरीर को, हमने वही बताया हमारे शरीर को 50 से 75% तक की ऊर्जा की प्राप्ति इसी से होता है। किससे, तो कार्बोहाइड्रेट से। और इसके प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं ये देख लीजिए। तो देखिए चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद और सलजम और शक्कर। इसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये रहे इसके स्रोत। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स भी हमने बता दिया। प्रोटीन युक्त भोजन पदार्थ जो होते हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत करने के काम आते हैं। ठीक है, किसके काम आते हैं प्रोटीन, तो हमारे शरीर का वृद्धि और विकास की मरम्मत के काम आते हैं। ठीक है, और इसके मुख्य स्रोत क्या क्या है वो देख लीजिए। तो जो सभी प्रकार की जो दालें होती हैं ना, सभी प्रकार की दालें, मक्खन, दूध, पनीर, मांस, मछली, अंडा और अंकुरित अनाज। जैसे कि अंकुरित अनाज, जैसे कि देखिए क्या होता है अंकुरित चने, मोठ, फिर एवं सोयाबीन इत्यादि। ठीक है, इससे इसका सेवन करने से हमें क्या मिलता है, तो हमें प्रोटीन की प्राप्ति मिलती होती है। ठीक है, अब बात करते हैं वसा। ठीक है, वसा जो होता है ना, जैसे डाइजेस्ट वगैरह होने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो होता है ऊर्जा की मात्रा इन दोनों से दोगुनी होती है। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हो गया, इन दोनों में जितनी ऊर्जा की मात्रा होती है इसकी दोगुनी मात्रा वसा में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो हमें ये हम बताए थे कार्बोहाइड्रेट ये जल्दी से हमें पच जाता है। ठीक है, तो क्या होता है हमें इससे भी ऊर्जा मिलता है, हमने बताया। वसा की बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए वसा किस में मिलता है। ठीक है, तो जैसे क्या है, पहले तो दूध, घी, तेल, मक्खन इत्यादि जो होता है ना वसा युक्त भोजन है। ठीक है, कौन कौन सा, तो दूध, घी, तेल, मक्खन। ठीक है, जिसमें हमें क्या मिलता है, तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, वसा को ही हमारे शरीर को ऊर्जा बैंक कहते हैं। मतलब जो वसा होता है ना, हमने पहले ही बताया ना कि वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति हमको होती है। ठीक है, वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति हमें होती है, ये हमने पहले बता दिया। और ऊर्जा की प्राप्ति तो हमें तीनों में होती है भाई,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा में, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, तो वसा में होती है, ठीक है। और वसा को हमारे शरीर का क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा बैंक कहा जाता है, ठीक। और क्या होता है, ऊर्जा बैंक कहा जाता है। और ऊँट की कुबड़ में देखिए, एज एग्जाम्पल, ऊँट की कुबड़ में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या, तो वसा, ठीक है। क्या पाया जाता है, वसा। किसके में, तो ऊँट की कुबड़ में। क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा वसा किसके अंदर पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं कि ऊँट की कुबड़ में वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और जिस कारण से जो वसा पाई जाती है ऊँट की कुबड़ में, उसी वसा के कारण से वो अगर ऊँट को बहुत दिनों तक भोजन के जीवित रह सकता है। मतलब बहुत दिनों तक अगर भोजन नहीं मिलता है तो भी वह जीवित रह सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं खनिज, लवण और जल की, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे लाइफ का। क्यों, खनिज लवण की बात करें तो ये होता क्या है, ठीक है। ये देखिए, खनिज लवण जो होता है ना, इससे होता क्या है कि जो हमारे शरीर में होने वाले जो रोग होते हैं, ठीक है, बीमारियां वगैरह जो होती है, उससे हमें क्या होता है कि रक्षा करता है। कौन, तो खनिज लवण, ठीक है। और हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। वही हमने बताया ना कि वही बात हुआ कि शरीर में कोई बीमारी होती है तो वो क्या होता है, किसी न किसी खनिज लवण के वजह से ही बीमारी होती है, मतलब कमी की वजह से, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इससे, किससे, तो खनिज लवण से, ठीक है। अब बात करते हैं जल की। तो आप लोगों को पता है कि जल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखिए जल से ही हमारे बॉडी का जो संतुलन होता है ना, वो प्रॉपर बना रहता है, ठीक है। और जल बॉडी में जो पानी की मात्रा है उसको प्रॉपर बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पर डे 2 से 3 लीटर तक जल यानी पानी हमें पीना चाहिए, ठीक है। और जल क्या होता है, हमारे जीवन का आधार होता है, ठीक। क्या होता है, तो जल हमारे जीवन का आधार होता है, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर में 60 से 70% तक जल होता है, ठीक है। हमारे शरीर में कितने परसेंट तक, अगर जल की अगर पूछेगा कि हमारे शरीर में जल की मात्रा कितने परसेंट तक होती है, तो आप बता सकते हो कि 60 से 70% हमारे शरीर में जल का होना आवश्यक है, ठीक है। और जल की पूर्ति के लिए देखिए, हमने बताया ना कि जल की पूर्ति के लिए हम क्या क्या करते हैं, जैसे कि प्रॉपर डेली यूज़ में 2 से 3 लीटर तक पानी हमें पीना चाहिए, इससे जल की पूर्ति बनी रहेगी। प्लस और एक और काम कर सकते हैं कि सलाद के रूप में हम क्या क्या खा सकते हैं जिससे जल की पूर्ति बनी रहे, तो हम ककड़ी खा सकते हैं और टमाटर खा सकते हैं, गाजर, ये सब का जो सलाद होता है इसको हम खा सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे शरीर में पानी का संतुलन जो होगा वो प्रॉपर बना रहेगा, ठीक है। जल से हमारे शरीर का तापमान संतुलित रहता है, ये हमने बता दिया कि देखिए अगर हमारे बॉडी में जल की मात्रा पर्याप्त रहेगी, तो देखिए गर्मियों में ज़्यादातर डॉक्टर्स वगैरह क्या बोलते हैं कि जल ज़्यादा से ज़्यादा यानी पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप पिए। और ठंडी में भी, इससे क्या होगा ना कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मैनेज रहेगा। मतलब कि अगर गर्मी में अगर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियेंगे तो उसमें हमें गर्मी बहुत कम लगेगी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर ठंडी में रहेगी तो ठंडी हमें कम लगेगी, जिससे वही हमने बोला ना कि हमारे शरीर का क्या होगा, तापमान संतुलित रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं खनिज लवणों के बारे में जो कुछ हैं, ठीक है। तो खनिज लवण जो होते हैं हमारे 4 हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा और आयोडीन, ये 4 होते हैं जो हमारे खनिज लवण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। खनिज लवण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो ये जान लीजिए, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा और आयोडीन, ठीक है। अब कैल्शियम का क्या कार्य होता है ये जान लीजिए पहले तो, ठीक है। जैसे कैल्शियम हमारे बॉडी में रहेगा तो होगा क्या, कैल्शियम का कार्य ये होता है कि मजबूत दांत एवं हड्डियाँ, खून का थक्का जमाना, ठीक है, खून का थक्का जमाना एवं पेशीय संकुचन करना होता है। मतलब कि अगर कैल्शियम, सुना होगा ना कि दांतों में दर्द हो रहा है तो किसकी वजह से डॉक्टर क्या बोलते हैं कि कैल्शियम की कमी है, या फिर हड्डियों से कोई प्रॉब्लम होती है तो भी कैल्शियम की कमी है। तो इसलिए हमें क्या होता है, कैल्शियम का बॉडी में होना ज़रूरी होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारे दांत मजबूत रहेंगे, हड्डियों का इशू जो होता है वो नहीं होगा, ठीक है, और खून का थक्का नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कैल्शियम के स्रोत, मीन्स क्या है। तो ये रहा इसके, अब स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कैल्शियम जो होता है कि किस चीज़ का सेवन करेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम हमें किस किस सेवन से मिलेगा, तो मक्खन, दूध, अनाज, चुकंदर, शरीफा, अमरूद एवं हरे पत्तेदार सब्जियां इत्यादि इसके स्रोत होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि आप लोग हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं,
ठीक है। दूध वगैरह भी लेते रहे, जो हमने यहाँ बताया दूध, अनाज और चुकंदर, ये सब चीज़ें काफ़ी हमें फ़ायदा देती है। ठीक है, तो इसका सेवन प्रॉपर मात्रा में करते रहें। अब बात करते हैं किसकी कमी से कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मतलब किसकी कमी से बोले तो कि अगर कैल्शियम की कमी होती है तो क्या क्या चीज़ें हो सकता है। ठीक है, तो वो होगा आपको क्या, तो भंगुर हड्डियाँ होंगी, फिर रक्त का क्या होगा, अत्यधिक बहना होगा। ठीक है, और फिर कमज़ोर पेशीय गति होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, कैल्शियम की कमी से ये सारी चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं फास्फोरस के बारे में। ठीक है, तो फास्फोरस का कार्य क्या होता है, ये देख लीजिए कि फास्फोरस का कार्य जो होता है ना, वो कोशिकाओं का जो ऊर्जा होता है, कोशिकाओं का ऊर्जा मुद्रा और दांतों एवं हड्डियों की मजबूती होती है। ठीक है, फास्फोरस से ये सारी चीज़ें होती है क्या, कि कोशिकाओं का ऊर्जा मुद्रा और दांतों एवं हड्डियों की मजबूती होता है फास्फोरस के सेवन से। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्रोत क्या क्या है। ठीक है, तो फास्फोरस जो है सभी अनाज में पाए जाते हैं। ठीक है, मांस में पाया जाएगा, मछली, अंडा, दूध, मक्खन, दालें। ठीक है, इन सब में क्या पाया जाता है भाई, तो फास्फोरस पाया जाता है। अब फास्फोरस की कमी से होता क्या है, ये भी आप देख लीजिए। तो फास्फोरस की कमी से हमें क्या होगा, शारीरिक कमजोरी होगी। ठीक है, कमज़ोर दांत एवं हड्डियाँ होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लोहे के बारे में। तो लोहे से हमें क्या होता है, लोहा मतलब स्रोत क्या है, सॉरी कार्य क्या होता है लोहे का, तो लोहे का कार्य ये होता है ना कि हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है, तो लोहा बोले तो आयरन। ठीक है, आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन का कार्य करता है, सॉरी निर्माण करता है। ठीक है, अब लोहा यानी आयरन किस में होता है, तो ये देखिए, अंडा, मांस, अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां और अंकुरित अनाज एवं खमीर इत्यादि। ठीक है, अब ये लोहे की कमी से यानी आयरन की कमी से क्या क्या होता है, मतलब इसके लक्षण क्या हैं, तो रक्त अल्पता यानी खून की कमी और एनीमिया, ये इम्पॉर्टेंट है। जो एनीमिया हमने बताया, ये पूछ सकता है कि आयरन की कमी से क्या क्या के लक्षण बता दीजिए, तो वो होगा एनीमिया, याद रखिएगा एनीमिया। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे खनिज लवण की। तो चौथा खनिज लवण जो है वो आपका है आयोडीन। ठीक है, क्या है, आयोडीन। अब आयोडीन क्या करता है, इसके कार्य देख लीजिए। तो आयोडीन जो है ना, थायराइड ग्रंथि का कार्य करता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि का कार्य करता है, इसके बारे में तो आप सभी लोग परिचित होंगे, इससे जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्रोत की। तो आयोडीन का जो स्रोत है वो समुद्री भोजन आयोडीन युक्त नमक होता है। इसका क्या है स्रोत, समुद्री भोजन आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, अब आयोडीन की कमी के लक्षण देख लीजिए। ठीक है, क्या है, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग, देखा होगा ना, घेंघा रोग के बारे में भी आपको जानते ही होंगे, जो वो क्या बोलते हैं, गले वगैरह में हो जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से। ठीक है, अब ये रहा आप लोगों का, हमने इतना बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे विटामिन वगैरह के बारे में, विटामिन कौन कौन से विटामिन होती हैं। ठीक है, और उनकी किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है, आई होप जो हमने एक्सप्लेन करा है इस वीडियो में, तो वो आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, वरना तो कोई बात नहीं है, हम अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम चलते हैं। एंड आप सभी लोग आप संडे एंजॉय करिए एंड पढ़ाई भी करिएगा। ठीक है, तो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।